हर किसी ने अंदाज़ा लगाया होता है कि उसके जो माहाना अखराजात है वो कितने होने, यानी कि जो भी तलीम के अखराजात हैं, जो भी बिल वगैरह आना है, जो भी राशन वगैरह डलवाना है, तो इस पर कितना जो है खर्चा आएगा, माहाना के माहाना जो है कितना खर्चा आ रहा होता है। और इसके अलावा भी जो अखराजात करने होते हैं तो वो हम जो भी घर के अफराद हैं वो किस हद तक करते हैं, तो हर किसी को पता होता है कि उसके माहाना अखराजात जो हैं कितने होते हैं, उसका एक अंदाज़ा होता है और उसके मुताबिक वो एक फिर घरेलू अखराजात के लिए रकम रखता है। रकम जो अच्छी आमदन वाले अफराद हैं वो एक अच्छी खासी रकम जो है अपने घर के अखराजात के लिए मुख्तस करते हैं। अब आपने इस रकम के जो है 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्सा जो है वो बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक बना लेना है कि बुनियादी जो घर की ज़रूरियात हैं, यानी कि जो भी मुस्तकिल बिल वगैरह आते हैं, जो भी खुराक सौदा सल वगैरह का खर्च होता है, रूटीन के कपड़े जूते का खर्च होता है, और फिर जो तलीम के अखराजात होते हैं, कोई मुस्तकिल मरीज़ है तो उसकी जो दवा पर अखराजात होते हैं, एक हिस्सा इन अखराजात के लिए, और जो बाकी की रकम है वो अपने बाकी अखराजात के लिए रख लेनी है। यानी कि जो भी आप इसके अलावा अखराजात करते हैं, यानी कि बाहर आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, जो भी अखराजात दूसरे होते हैं वो आप उनके लिए आपने इसके बाकी अखराजात के लिए इसके अलावा रकम जो है अलहदा कर लेनी है। अब ये जो आपने रकम अलहदा कर ली है, इसमें से जो भी आपके अखराजात होते हैं, पीछे अगर जो बढ़ती है उस रकम का हुजम जो है वो 52.5 तोला चांदी के बराबर या उससे ज़्यादा होता है, और ऐसा जो है साल के ज़्यादातर हिस्से रहता है। यानी कि ज़्यादातर हिस्से यानी कि 7 महीने या उससे ज़्यादा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने ऐसा ही रहता है कि जो भी आपके जब भी आप अपने माहाना अखराजात कर लेते हैं, जो भी आपने रकम रखी होती है, तो उसमें से जो पीछे बच जाती है रकम तो वो इतनी यानी कि सही तरह वो लाखों में होती है। तो फिर आपने साल बाद जो भी आपके पास रकम मौजूद होगी उसका 40वां हिस्सा जो है वो ज़कात के तौर पर दे देना है। बुनियादी ज़रूरियात के लिए आप जो रकम रखेंगे वो जो है आप अपनी ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि किसी जो फाइनल सेमेस्टर वगैरह होते हैं उनकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा जानी होती है, तो तब आप जिस महीने जाने उस महीने वो बुनियादी ज़रूरियात वाली रकम है जो ज़्यादा कर सकते हैं। अब गर्मी में बिजली के बिल जो है ये ज़्यादा आते हैं, तो आप गर्मियों में जो बुनियादी ज़रूरियात के लिए रकम मुख्तस करते हैं उसका हुजम जो है बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यानी कि जब गंदम चावल वगैरह स्टोर करने होते हैं तो तब भी जो है अखराजात ज़्यादा होता है। गंदम चावल जो है या बुनियादी खर्चे में आता है, तो तब भी आपने अपने जो बुनियादी ज़रूरत के लिए आप रकम रखेंगे उसे जो है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने अपने घर की जो है कोई भी हिस्सा जो है रेनोवेट करवाना है, किसी भी कोई भी हिस्सा जो है रेनोवेट करवाना है या उसको पहले से जो भी बेहतर करना है, तो इसके लिए अगर आपने अपने अखराजात ज़्यादा करने हैं तो वो ज़्यादा अखराजात जो हैं ये बुनियादी ज़रूरत वाली रकम से आप को ज़्यादा नहीं कर सकते। अब आप ये सवाल अब आप के ज़हन में यह आ रहा हुआ तो घर तो जो है ये बुनियादी ज़रूरत है। बात यह है कि ये वो बुनियादी ज़रूरी अखराजात हैं जो कि लगातार जो है चलते रहते हैं, यानी कि घर जो है आप ये रोज़ जो है तमीर नहीं कर रहे होते, घर जो है आप रोज़ रेनोवेट नहीं कर रहे होते, ये आप कभी कभार करते हैं, जबकि जो बुनियादी ज़रूरियात में गिनी जा रही हैं चीज़ें उन पर आपका जो पैसा है लगातार खर्च होता रहता है। इस तरीक़ाकार का जो मकसद है वो ये है कि जो लोगों की ये जो ज़कात निकल कर आ रही है, यानी कि जो पैसे की ज़कात निकल कर आए वो ये बात यकीनी हो कि ये लोगों की जो बुनियादी सी ज़रूरियात होती है जिन पर वो लगातार खर्च करता रहता है, कि उसके अलावा अगर इतनी रकम बच गई है, उसके अलावा अखराजात करने के बावजूद इतनी रकम बच गई है, तो ये उसका ही जो है 40वां हिस्सा निकल कर आया है। इस बात को यानी कि यकीनी बनाना कि जो भी अपनी बुनियादी ज़रूरियत पर लगातार खर्च कर रहा है उसके अलावा भी अखराजात करने के बावजूद उसकी जो रकम बच गई है उस इतनी रकम उसके बाद बचती रही है, तो ये उसका ही 40वां हिस्सा है। इससे जो है बुनियादी ज़रूरियात के अलावा भी जो खर्च है वो यकीनी होता है, और जब नीचे पीछे बच जाने वाली रकम से जो है ज़कात चली जाती है तो उसे जो निचली सतह पर भी होता है वो बुनियादी ज़रूरियात के अलावा खर्च होता है, जिससे जो है इकानमी एक्सपैंड होती है। बुनियादी ज़रूरियात और इसके अलावा खर्च से जो इकानमी का पता चलता है कि उसमें कितना खर्च का लेवल चल रहा है, और दूसरी तरफ पीछे जब पैसे बच जाते हैं तो इससे आमदन का अंदाज़ा होता है, यानी कि एक जो माशियत है उसमें कितना खर्च चल रहा है, कितनी जो है आमदन का लेवल चल रहा है। यह है सोने चांदी की कीमतों से जो है माशियत की हालत का पता चलता है कि माशियत की हालत कैसे चल रही है। जब एक मखसूस वक्त तक इस सब को ऑब्ज़र्व करने के बाद इससे ओवरऑल जो है वो ये बात पता चलती है कि इकानमी की कैपेसिटी कितनी है, एक्सपैंड करने की इकानमी की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि खर्च, आमदन और फिर सोने चांदी की कीमत के हिसाब से जब ये सारा चीज़ देखी जा रही है तो ये इकानमी की कैपेसिटी का पता चलाया जा रहा है कि उसकी एक्सपैंड करने की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि इस तरीके से अगर पैसा निकल कर आएगा ज़कात की शक्ल में और फिर लोग उसे खर्च करेंगे जिससे कि माशियत जो है ग्रो करेगी। ज़कात को खर्च करने से जो है माशियत ग्रो करती है, तो इस ग्रो करने की कैपेसिटी का पता चलता है कि इकानमी में ग्रो करने की कितनी कैपेसिटी है। इस हिसाब से जब पैसा निकल कर आएगा तो वो
इकानमी को ग्रो करने के काम ही आएगा। उसमें जो है खर्च में बेतहाशा इजाफा नहीं कर देगा, जो कि महंगाई का बायस बनता है। यानी कि सारे तरीक़ाकार में इकानमी में उतना ही पैसा जाएगा खर्च आमदन के जरिए इकानमी को फैलाने के लिए, जितना इकानमी जो है जिसको ग्रोथ में तब्दील कर सकती है। यानी कि ये इकानमी को हीट अप नहीं कर देगा, जिसे जो है महंगाई होना कहते हैं। बुनियादी ज़रूरियात के अलावा बच जाने वाली रकम से आपको ज़कात देनी है, जिसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात के अलावा खर्च नहीं कर सकते। ये सारा तरीकाकार जो है ये इकानमी का जो एक तखमीना लगाने के लिए है कि इकानमी में खर्च का तवाज़ुन क्या है, खर्च का क्या लेवल है, आमदन का क्या लेवल है, और फिर ये सोने चांदी के कीमतें किस तरह से चल रही हैं, क्योंकि इकानमी की हालत इससे पता चलती है कि कैसी चल रही है। और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात के अलावा खर्च नहीं कर सकते। अब आपने इसमें जो है ज़्यादातर से क्यों पता रखना है कि 7 महीने या उससे ज़्यादा 1 साल के दौरान 7 महीने या उससे ज़्यादा ये जो है हमारी रकम बचती रही है। तो वक्त जो है एक इकानमी में जो है ये बहुत अहम आंसर होता है। यानी कि आपने खर्च आमदन का तो पता कर लिया कि कितना खर्च रहा है और कितनी आमदन का लेवल चल रहा है, और सोने चांदी की कीमतों के हिसाब से रकम बचती रही है, लेकिन फिर वो कितने अरसे तक बचती रही है ये भी जो है ये बात बहुत अहम है। यानी कि इकानमी की कैपेसिटी का पता चलाने में ये बात बहुत अहम है, क्योंकि इकानमी में जब भी खर्च में इजाफा होता है तो इकानमी ने दूसरी तरफ से उस चीज़ की सप्लाई करनी होती है, तो फिर ही जो है ग्रोथ मुमकिन हो पाती है। इस वजह से वक्त जो है इकानमी का एक अहम अंसर है। इसलिए आपने 7 महीने या उससे ज़्यादा जो है इस बात का जो आपने पता रखना है कि आपकी जो बचत जो होती रही है सोने चांदी के मुताबिक वो 7 महीने या उससे ज़्यादा रही है या नहीं।